इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज का विषय कोई आम इतिहास का पाठ बिल्कुल नहीं है। ह्यूमन ओरिजिन यानी हमारी उत्पत्ति को एक सीधी रेखा की तरह मत देखिए। इसे एक बहुत ही रोमांचक 10 लाख साल पुराने कोल्ड केस की तरह समझिए। ये कहानी रहस्यों और बिल्कुल सिनेमैटिक मोड से भरी हुई है। साइंस के डिटेक्टिव्स आज भी उन सुरागों को जोड़ रहे हैं, ये समझने के लिए कि हम आज के इंसान आखिर बने कैसे। तो चलिए सीधे इस मिस्ट्री में चलते हैं। हमारी प्रजाति के बारे में सबसे बड़ा और बेसिक सवाल यही है ना कि पहले इंसान आखिर आए कहाँ से। साइंस ने जो जवाब खोजे हैं वो हमारी पुरानी मान्यताओं से कहीं ज्यादा आपस में जुड़े हुए और हैरात अंगेज हैं। सच में ये कहानी किसी भी बड़ी सस्पेंस फिल्म को पीछे छोड़ सकती है। भाग 1, मीट द वाइज मैन। चलिए सबसे पहले अपनी प्रजाति की प्रोफाइल पर एक नजर डालते हैं ताकि ये क्लियर हो सके कि मॉडर्न ह्यूमन आखिर है क्या। अगर बेसिक बायोलॉजिकल स्टैट्स की बात करें तो हमारा दिमाग लगभग 1330 क्यूबिक सेंटीमीटर का होता है। हाइट आमतौर पर 1.4 से 1.8 मीटर के बीच और वजन 55 से 90 किलो के आसपास होता है। बायोलॉजिकली मादाएं नर की तुलना में थोड़ी छोटी और हल्की होती हैं। और हमारा खाना, हम पूरी तरह से ओमनिवोरस हैं, यानी घास फूस से लेकर मांस तक सब कुछ। हम अपने प्राचीन रिश्तेदारों से फिजिकली काफी अलग दिखते हैं। प्रोफेसर क्रिस स्ट्रिंगर जैसे एवोल्यूशनरी डिटेक्टिव्स इन्हीं फिजिकल क्लूज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारी एक प्रॉपर चिन यानी ठुड्डी होती है और सर का आकार गोल और ऊंचा होता है, जबकि पूर्वजों में चिन नहीं होती थी और उनकी आंखों के ऊपर हड्डियों के बड़े उभार होते थे। हमारा स्केलेटन भी उनके मुकाबले थोड़ा पतला होता है। हम सभी होमो सेपियंस हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब ही है वाइज मैन या बुद्धिमान इंसान। साइंटिफिकली देखा जाए तो आज धरती पर मौजूद हर एक इंसान इसी प्रजाति का हिस्सा है। वैसे यही टर्म सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है। लेकिन इस नाम को ऑफिशियल रिकॉग्निशन कब मिला? साल 1758 में कार्ल लिनेस नाम के एक स्वीडिश नेचुरलिस्ट ने पहली बार ऑफिशियल तौर पर हमारी प्रजाति को ये साइंटिफिक नाम दिया था। भाग 2, अनटैंगलिंग अ फैमिली ट्री। अब थोड़ा समय में पीछे चलने का और अपने पारिवारिक वृक्ष की जड़ों को सुलझाने का वक्त आ गया है। हमारा इतिहास वाकई बहुत पुराना है। इस डीप टाइमलाइन पर गौर करना दिलचस्प है। 6 से 90 लाख साल पहले चिंपांजी और हमारा रास्ता अलग हुआ। लगभग 25 लाख साल पहले होमोजीनस की शुरुआत हुई और फिर आता है 10 लाख साल पहले का यूनसियन फॉसिल एरा। ये एवोल्यूशन कोई सीधी सीढ़ी नहीं है, बल्कि एक पेड़ की आपस में उलझी हुई शाखाओं का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। वैसे साइंस में कभी भी फुल स्टॉप नहीं होता। 2010 के दशक तक सब यही मानते थे कि होमो हाइडेलबर्गेंसिस हमारे डायरेक्ट पूर्वज थे। लेकिन जब फॉसिल्स की नई तकनीक से रीडेटिंग की गई तो पूरी थ्योरी ही बदल गई। अब उन्हें एक रिश्तेदार माना जाता है, डायरेक्ट पूर्वज नहीं। इस मिस्ट्री में एक और जबरदस्त ट्विस्ट तब आता है जब लास्ट कॉमन एंसेस्टर की तलाश होती है। जेनेटिक क्लूज इशारा करते हैं कि निएंडरथल्स के साथ हमारा डिवीजन 5 से 7 लाख साल पहले हुआ था। लेकिन रुकिए, दांतों के एनालिसिस और चीन से मिले 10 लाख साल पुराने युंगशियन कंकाल इस टाइमलाइन को और भी पीछे ढकेल देते हैं। ये सच में एक ऐसी सिनेमैटिक मिस्ट्री है जिसकी परतें अभी भी खुल रही हैं। भाग 3, अनअर्थिंग द फॉसिल क्लूज। आइए देखते हैं कि हमारी प्रजाति के सबसे पुराने ठोस सबूत कहाँ छिपे हुए थे। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के इन मेजर फॉसिल साइट्स को देखिए। मोरक्को का जेबल इरहुद जो करीब 3 लाख साल पुराना है, साउथ अफ्रीका का फ्लोरिस बैड लगभग 2,60,000 साल पुराना, और इथियोपिया के ओमो केविश और हर्टो जो लगभग 2 लाख साल पुराने हैं। ये नंबर्स दिखाते हैं कि हमारी कहानी समय की कितनी गहराइयों में गढ़ी गई है। इन सुरंगों में सबसे हैरान करने वाली चीज है मोरक्को के 3 लाख साल पुराने जेबल इरहुड फॉसिल्स का अनोखा ब्लेंड। इनमें एंशिएंट और मॉडर्न दोनों फीचर्स का एक मिक्सअप है। एक तरफ लंबा सर और आंखों के ऊपर भारी हड्डियां हैं, तो दूसरी तरफ बिल्कुल आज के इंसान जैसा चपटा चेहरा और पतली जबड़े की हड्डियां। ये एवोल्यूशन का एकदम परफेक्ट ट्रांजिशनल क्लू है। अब बड़ा सवाल ये है कि हमारा सिर पूरी तरह से गोल कब हुआ? इथियोपिया के फॉसिल्स क्लियर करते हैं कि ये पूरी तरह से गोल आकार जो आज हम सबका है वो लगभग 2 लाख साल पहले ही डेवलप हुआ था।
यानी सारे मॉडर्न फीचर्स एक रात में नहीं आए, उन्हें आकार लेने में बहुत लंबा वक्त लगा। भाग 4 अ पैन अफ्रीकन ऑरिजिन। यहाँ पर वो पुरानी सिंगल क्रेडल वाली मिथ यानी उत्पत्ति किसी एक ही जगह से हुई थी पूरी तरह से डिबंक हो जाती है। प्रोफेसर क्रिस स्ट्रिंगर का ये स्टेटमेंट इस मुद्दे को बिल्कुल क्लियर कर देता है। पैन अफ्रीकन मॉडल ये साबित करता है कि इंसान किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से पैदा होकर आगे नहीं बढ़े, उसके बजाय हमारी प्रजाति के अलग अलग ग्रुप्स अफ्रीका के अलग अलग हिस्सों में एक साथ डेवलप हुए और समय समय पर आपस में मिलते रहें। ऐसा क्यों हुआ होगा? असल में विशाल रेगिस्तान, घने जंगल और बड़ी नदियों जैसी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ने एंशिएंट पॉपुलेशंस को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया था। इसी आइसोलेशन की वजह से उनके चेहरे के आकार और खोपड़ी की बनावट में इतनी वैरायटी आई। जब मौसम बदला और ये ग्रुप्स सफर करते हुए आपस में मिले तो इनके फीचर्स भी आपस में मिक्स हो गए। और ध्यान दीजिए, ये आइसोलेशन सिर्फ फिजिकल चेंजेस तक ही लिमिटेड नहीं था। मिडिल स्टोन एज में ज्योग्राफी के हिसाब से टूल्स भी बिल्कुल अलग थे। नॉर्दर्न अफ्रीका में तीर और भालों पर नुकीले पत्थर लगाए जा रहे थे, जबकि सेंट्रल अफ्रीका में भारी कुल्हाड़ियों और पिक्स का इस्तेमाल हो रहा था। ये साफ दिखाता है कि अलग अलग एनवायरनमेंट में रहकर इन ग्रुप्स ने कितनी अलग अलग टेक्निक्स इन्वेंट की थीं। इस पूरे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को 3 सिंपल स्टेप्स में समझा जा सकता है। पहला, अलग अलग रीजन्स में आइसोलेट होना। दूसरा, लोकल एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को ढालना और टूल्स बनाना। और तीसरा, समय के साथ आपस में मिलना और अपने एवोल्यूशनरी ट्रेट्स शेयर करना। अफ्रीका का ये मल्टी रीजनल नेटवर्क हजारों सालों तक एक दूसरे के साथ बुनता रहा और तब जाकर वही होमो सेपियंस बना जिसे हम आज जानते हैं। एक प्रजाति के रूप में हमारी उत्पत्ति की ये शानदार पजल अफ्रीका में तो काफी हद तक सॉल्व हो गई। लेकिन इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, आखिर क्या हुआ होगा जब हमारे पूर्वजों ने फाइनली अफ्रीका छोड़ा और दुनिया के बाकी हिस्सों में फैलना शुरू किया? जब उनका सामना दूसरी एंशिएंट ह्यूमन स्पीशीज से हुआ होगा तो वो कहानी कितनी ज्यादा रोमांचक रही होगी। नॉलेज की एक नई और रोचक तलाश वहीं से शुरू होती है। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।